जमीन और आवास के मामले को लेकर के भाकपा माले आज डीएम करके देख लीजिए किस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ इनकी मांग है। ये अपने कार्यालय से पूरा जुलूस निकालते हुए वहां से प्रदर्शन करते हुए विभिन्न मार्गों से होते हुए आज यहाँ पे देख सकते हैं कि समानालय में आकर किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। हम डायरेक्ट इन्हीं से बात करते हैं क्या कुछ मांगे हैं इनकी और क्या रीजन है। जी क्या कहेंगे। आज भाकपा माले ने ये जुलूस निकाला है और ये जुलूस महाराजी पोखर वार्ड 39 से निकला है। वहीं से लोग जुलूस निकाल के पूरा शहर घूमते हुए आए। हम लोग ये लगता है दर्जनों बार इस तरीके का जुलूस घेराव हम लोग लगातार करते रहे और हम लोग मुख्यमंत्री की उस घोषणा को लागू करने की मांग कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बिहार के भूमिहीन परिवारों को बसने के लिए 5 डिसमिल जमीन देंगे। और उसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि सर इतना अगर आपके पास ज़मीन नहीं होगा तो क्या करेंगे, तब उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ज़मीन अगर हमारे पास नहीं अगर होगा तो हम ज़मीन को खरीद कर देंगे गरीबों को। जान जाइए। और इस मुख्यमंत्री की आज तक देखिए, आज तक एक भी गरीबों को 5 डिसमिल जमीन नहीं मिली। ये लोग महाराजी पोखर में रहते हैं। दरभंगा महाराज के रैयत है, बात को समझ लीजिए। दरभंगा महाराज की मुजफ्फरपुर शहर के अंदर में दरभंगा महाराज की सैकड़ों एकड़ जमीन थी, ठीक है ना। ये लोग दरभंगा महाराज के रैयत थे, मतलब पहले महाराज लोग जो है बहुत सारा अपना कामकाज करवाने के लिए लोगों को रखते थे, तो ये दरभंगा महाराज के रैयत थे और ये लोग वहाँ पर रहते थे। अब दरभंगा महाराज की जमीन 1972 में बिहार सरकार हो गई, बिहार सरकार ने ले लिया, टेक ओवर किया। अब गरीबों को क्या पता कि कहाँ कागज का कौन सा खेल खेला गया, ठीक है ना, गरीबों को कुछ पता नहीं। उसके बाद जब गरीबों को पहली बार जब नोटिस जब दिया गया तो गरीबों ने उसका जवाब दिया, लेकिन उस जवाब पर सरकार ने कोई भी कार्रवाई सरकार ने नहीं की आज तक। और बार बार जान जाइए, जिसको मन होता है, मतलब गरीब क्या हो गया, लगता है कि ढोलक है, मतलब जिसको मन आएगा जाके ढोल बजा के चल देगा। एक बार क्या हुआ, नगर आयुक्त जो विजय मैत्री आए थे वो नोटिस निकाल दिए कि हम खाली करवाएंगे, नोटिस निकाल दिए। हम लोग उसको हाई कोर्ट में चुनौती दिए। हाई कोर्ट में इन तमाम लोगों को बुलाया गया, यहाँ के डीएम से लेकर और नगर आयुक्त सबको बुलाया गया। और नगर आयुक्त से जब जज ने पूछा कि तुम जमीन के कौन होते हो, तुमको किसने राइट दे दिया खाली करवाने का, तुम मालिक हो इसके, तब वो वहां पर हाथ जोड़कर गलती मान के कहा कि नहीं हुजूर गलती हो गया, हमको जमीन से कोई मतलब नहीं है। वो अपना नोटिस वापस ले लिया। अब नया पर एक सीओ आ गया और सीओ क्या करता है कि बार बार वहां पे शहर के अंदर में जमीन माफियाओं का जो ना पूरा जानते हैं आपकी संगठित उनका गिरोह चलता है। जो जमीन माफिया रहे सहे देखें ही आप, कई हत्या शहर के अंदर में जमीन को लेकर हो गई। तो जमीन माफियाओं का नजर उस जमीन पर टिका हुआ है, गड़ा हुआ है और ये लोग सीओ को मैनेज करके और नोटिस जारी करवाते हैं और कहते हैं कि जमीन खाली करिए। कैसे खाली होगा? तो सरकार की घोषणा है बसाने की, तो आप पहले बसाइए तो। आपने इतनी बार प्रदर्शन किया, आपने इतनी बार आवाजें उठाई, तो आपको रिस्पांस नहीं मिला, तो अभी क्या लग रहा है आपको? क्या आपके देखिए, लोकतंत्र है और हमारी पार्टी जो है 1990 में हमारी पार्टी संसदीय राजनीति में आ गई। 1990 से पहले जो है हमारी पार्टी संसदीय राजनीति में नहीं थी। अगर 1990 के पहले का अगर दौर अगर होता अगर, तब तो ये तमाम गरीब लोगों को पर्चा मिल गया हुआ रहता। तब तो तमाम गरीब लोगों को पर्चा मिल गया हुआ रहता। वो दौर अगर रहता अगर, तब फिर क्या था, सीओ को बुलाते, जन अदालत लगाते, नाक काटते, हाथ काटते, सब सारा पर्चा जारी हो जाता। ये संसदीय राजनीति है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में हम इन पे गोली नहीं चला सकते, हम इनको मार नहीं सकते। जान जाइए, गोली चलाने का, मारने का अधिकार उनका हो गया। इस लोकतंत्र में हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम अपने मांगों को उनके सामने लाके रख सकते हैं। अब उस मांग पे वो कार्रवाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो समझिए, वो जाने। हमारा काम उनके खिलाफ लड़ना है, इन गरीबों के पक्ष में लड़ना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अन्याय है। आप समझिए, दो पीढ़ी उस जमीन पर जो वहां पर पुतोह बनकर आई थी, जान जाइए, आज वो वहां पे सास बन गई। जो पुतोह बन के आई वो सास बन गई। कहाँ जाएंगे लोग ये? और यही तो ये मांग कर रहे हैं कि भाई आपको हटाना अगर है तो मुख्यमंत्री की जो घोषणा है कि पहले बसा देना है, बसा दीजिए आप पहले। ऐसा भी नहीं है कि गरीब लोग बिल्कुल एकदम जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं, हम एकदम बिल्कुल। आज प्रमुख मांग क्या है? आज हम लोग का प्रमुख मांग यही है कि आप जो बार बार जो आप महाराजी पोखर के लोगों को जो बुलडोजर का जो धमकी देते हैं, और पिछले 19 तारीख को जो है एसडीओ महोदय जो है, सीओ महोदय जो है 150 पुलिस वालों को लेकर वहां पहुंच गए। तो आपको बतला देना चाहते हैं कि अगर आप लोग योगी जी को अगर अपना आइडियल मान लिए हैं, यूपी के मुख्यमंत्री को जो वहां बुलडोजर चलाते हैं, तो आपको जो लग रहा है कि हम उसको आइडियल मान लेंगे और यहाँ भी हम बुलडोजर चलवा देंगे, तो ये बिहार की धरती है,
जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जान जाइए। ये नक्सलवादी आंदोलन की धरती है, जान जाइए। यहाँ पर आपके बुलडोजर से कोई डरने उड़ने वाला नहीं है, जान जाइए। आपके बुलडोजर से कोई डरे उड़ेगा नहीं। और ये चुनाव का साल है, ये चुनाव का साल है, जान जाइए। और जिस तरीके से यहाँ पर महिलाएं जिस तरीके से मरने के लिए तैयार हैं, बुलडोजर के सामने मरने के लिए तैयार हैं, अगर जान जाइए कि अगर एक भी कैजुअलिटी अगर महाराजी पोखर में अगर हो गया तो नेताओं का तो मेला लग जाएगा महाराजी पोखर पे। चुनाव का साल है, कितने अधिकारी कितने पदाधिकारी नप जाएंगे इसमें। क्या लग रहा है यहाँ चुनाव का भी इससे इफेक्ट पड़ेगा क्या, कुछ असर दिखने को मिलेगा क्या चुनाव में? बिल्कुल असर पड़ेगा चुनाव में। मुजफ्फरपुर शहर के तमाम गरीब लोग जानते हैं कि उनके जमीन के सवाल को लेकर, उनके आवास के सवाल को लेकर सिर्फ एक पार्टी भाकपा माले लड़ती है, सिर्फ एक पार्टी भाकपा माले लड़ती है, कोई दूसरा पार्टी नहीं लड़ता। इनका वोट सारे पार्टियों को चाहिए, सारे लोग इनके वोट को लेकर जाते हैं, लेकिन जब इनके घरों पे बुलडोजर जब चलता है तो वहां पर भाकपा माले ही सिर्फ खड़ी रहती है, कोई दूसरा खड़ा नहीं रहता है, जान जाइए। शहर का विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, जो भी हो, ये सारे के सारे लोग गरीबों को हटाने के अभियान में प्रशासन के साथ खड़े रहते हैं, प्रशासन के साथ खड़े। इसलिए जिलाधिकारी महोदय से हम ये मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है पहले बसाने की, आप उस पर अमल करिए। पहले गरीबों को सही तरीके से बसा दीजिए, उसके बाद जो है गरीबों को हटाने की बात करिए। और इस तरीके से बुलडोजर की धमकी मत दीजिए। बुलडोजर की धमकी से बिहार के लोग डरने वाले नहीं है। तो आपने देखा कि भाकपा माले ने क्या कुछ कहा, किस तरह से प्रदर्शन करे, क्या इनकी सूत्री मांग है, इसको लेकर के आज डीएम सर से क्या कुछ इनका मांग कर रहे हैं, किनकी सूत्री को लेकर के, और प्रदर्शन करते हुए पूरे विभिन्न मार्ग को शहर में अपने कार्यालय से निकल करके विभिन्न मार्ग से होते हुए और डायरेक्ट समानालय पहुंचे हैं। देख सकते हैं प्रदर्शन तस्वीरें आपके सामने किस तरह से कर रहा है, क्या कुछ मांगे। तो इस तरह की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहेगा निशा सिंह, TV30। बहुत बहुत धन्यवाद।